Yes, good morning all. Yes, today we will discuss some questions from the chapter Devolution of the Partnership. Okay, some MCQ question, and you have to practice at your home. Okay, so see here, the first question is there on dissolution of a firm. On dissolution of a firm, out of the proceeds received from the sale of assets को सेल करके इट मींस विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल. किसका पेमेंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल? यू नो वेरी वेल कि पहली फर्स्ट टाइम वी हैव टू पे. किसका पेमेंट करते हैं? आउटसाइड क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं. किसका करते हैं? आउटसाइड क्रेडिटर का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग court can make an order to dissolve the firm when the first option is there, some partners has become fully made. Second option, partnership deed is fully followed. ये तो होगा ही नहीं. अगर पार्टनरशिप डीड पूरी तरह से फॉलो अप हो रही है तो उसमें कोर्ट कैसे उसका जो है वाइंडिंग अप करेगा, डिसॉल्व करेगा उसको? नहीं. कंटिन्यू फ्यूचर प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड, ये भी नहीं होगा. ओके, एंड फर्म इज रनिंग लीगल बिजनेस, पॉसिबल ही नहीं है ना. तो इट मीन्स अगर जो है कुछ पार्टनर पूरी तरह से क्या हो जाए, मैड हो जाए, तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करती है कि वहां पर जो है फर्म को डिसॉल्व कर सकती है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग कि ऑन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी ऑफ 30,000 रुपीज बाय ए पार्टनर, द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी. ओके, if on taking responsibility payment of a liability की पेमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है by taking a partner, एक पार्टनर ने ली है, तो उस केस में क्या हो जाए कि द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी. कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड किया जाएगा? यू नो वेरी वेल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी जो है अगर इट मींस वी आर पेइंग द लायबिलिटीज, ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, दिस विल बी डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. एंड इफ द फर्म इज पेइंग, तो यू नो वेरी वेल कि वी हैव टू क्रेडिट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. बट हियर ए पार्टनर इज पेइंग, द पार्टनर इज पेइंग, तो इट मींस कि पार्टनर्स करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. तो ऑप्शन कौन सा होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. इट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए come to the question number next. Question number 4 saying कि there was an unrecorded assets. There was the unrecorded assets. How many amount? It is a 3,000 rupees which was taken over by partner. इस assets को जो है पार्टनर ने क्या किया? एक्वायर कर लिया. Buy at 2,500 रुपीज में इसने इसको क्या किया है? एक्वायर किया है. So partners capital account will be debited by. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से जो है डेबिट होगा? द फर्स्ट ऑप्शन इज 2,000 रुपीज, नहीं. 500 रुपीज, नहीं. 3,500, नो. द करेक्ट आंसर इज द 2,500. इट मींस कि जितनी अमाउंट में उसने उसको एक्वायर किया है, पार्टनर जितनी अमाउंट में एसेट्स को क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या करेंगे? हम यहाँ पर शो करेंगे. ठीक है, यानी डेबिटेड की जाएगी. ठीक, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? इफ टोटल एसेट्स 2 लाख रुपीज एंड टोटल लायबिलिटीज आर 40,000 रुपीज. टोटल एसेट्स 2 लाख है एंड टोटल लायबिलिटीज इज 40,000 रुपीज. द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स इट इज द 1,75,000 रुपीज and realization expenses 2,000 rupees. Okay, the profit or loss on realization will be. तो you know very well कि हमें यहाँ पे एक स्मॉल सा जो है क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली इसको रियलाइजेशन पे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है. तो सी हियर इट इज द रियलाइजेशन अकाउंट. तो इट मींस हमारे पास में क्या है? 2 लाख टोटल एसेट्स, देन 2 एसेट्स, इट इज 2 लाख रुपीज एंड लायबिलिटीज. यू नो वेरी वेल कि लायबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं. सो बाय लायबिलिटीज हाउ मेनी?
it is 40,000 rupees. After that he is saying कि amount realized on sale of assets को sale करके it means amount realized हुआ है 1,75,000. So it means we have to show by cash account or bank account. Okay, it is 1,75,000. Clear? Now the license expenses, it is 2,000 rupees. License expenses, it is 2,000 rupees. And you know very well कि जो expenses हैं we have to show in the debit side of the realization account. It means whatever payment is there, whatever expenses is there, we have to show in the debit side of the realization account. Okay, it is the realization account. So it means to expenses we have to write here cash or bank account. It means to cash account, and it is the expenses. How many amount? It is 2,000 rupees. Okay. Now he is asking profit or loss. तो देखो यहाँ पे एसेट्स हमने रियलाइज की है 1,75,000 में, एक्सपेंसेस हमारे कितने हो गए 2,000 रुपीज, बट लाइबिलिटी के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा है. जब लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो अपने पास से हम जो है क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे. इट मीन्स टू कैश अकाउंट. ओके, क्रेडिटर्स कितने के हैं 40, पूरा पेमेंट कर देंगे इसका. ठीक. अभी देखो कि आपका जो बैलेंस है वो डेबिट का बैलेंस ज्यादा हो रहा है या फिर क्रेडिट का बैलेंस है. इट मींस कि आई थिंक 2,42,000 इट इज द डेबिट बैलेंस इज द मोर देन द क्रेडिट बैलेंस. तो 2,42,000 and 2,42,000 now subtracted. तो by loss transfer it will be 0, 0, 0 and 5 or 7, 12, 4, 1, 5, 5 and 7, 12, 12 and 2, 14, 1 and 1, 2. It means the answer is the 27,000 loss. So which will be the answer? I think option number C is the correct answer. कि हमें जो लॉस हुआ है वो 27,000 का हुआ है किसपे? On realization from the realization account. Is after that another question is there. In the balance sheet total debtors appear 50,000 rupees and provision for doubtful debts 1,500. How much amount will be realized from debtors if bad debt is 10,000 rupees and remaining debtors realized हुए हैं 5% पर. Okay, so very easy. How will you solve? Very first you have to take how many amount is the debtors? Debtors the 50,000 rupees. 50,000 rupees is the debtors. And कितना amount आपका जो है bad debt हो गया? 10,000 rupees bad debt हो गया. तो subtracted from the debtors. 10,000 rupees subtract करेंगे आप इससे. The amount is 40,000. ओके, डेटर्स कितने के आप 40,000 रुपीज के. सेइंग कि रिमेनिंग डेटर्स आर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. जो रिमेनिंग डेटर्स है ना, ये डेटर्स जो बचे हैं आपके 40,000 रुपीज के, ये जो रियलाइज हुए हैं ये 5% डिस्काउंट पे हुए हैं. तो इसका 5% निकालिए, कितना आएगा? 5 4 कितना होता है 20. तो 2,000 रुपीज, इट मीन्स ये आएगा आपका 38,000 रुपीज. कितना आएगा? 38. So 38 is the correct answer. It is the option number A. Okay. Come to the question number next. Question saying P, a partner, is to bear all expenses of realization for which he is to be paid 3,000 rupees and P had to pay realization expenses of 3,500 rupees. How much amount will be debited to the realization account? Very clear. Whatever amount is paying to the P, that amount will be debited in the realization account. It means the option number D is the correct answer. Come to the question number next. Question number 8 is saying investment valued 5 lakh rupees. Investment valued 5 lakh rupees were not shown in the books. One of the creditors took over these investment in full satisfaction of his debt.
How much amount will be deducted from creditors? How much amount will be deducted from the creditors? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट इज सेइंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपीज वर नॉट शोन इन द बुक्स में भी शो नहीं किए गए एंड वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक ओवर दीज इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज डेट 5,20,000 के पूरे डेट में ले लिया गया ओके फुल क्या है फुल सेटिस्फेक्शन तो सेइंग कि हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स कितना अमाउंट डिडक्ट करेंगे क्रेडिटर्स में तो जितनी अमाउंट के आपके जो है क्या है क्रेडिटर्स है वो पूरा अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा इट मींस की आंसर विल बी क्या होगा यहाँ पे 5,20,000 रुपीज सपोज दैट कि अगर कोई क्रेडिटर हमारी किसी एसेट्स को एक्वायर कर रहा है तो यू नो वेरी वेल की और फुल सेटिस्फेक्शन में तो उसमें जो है क्रेडिटर का जो है क्या होगा कंप्लीट 100% अमाउंट हम क्या करेंगे डिडक्ट कर देंगे ठीक है चलिए आगे देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ए पार्टनर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज में लेता है ना ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ए पार्टनर क्या करता है टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 15,000 पर लिया इसने तो वो सॉरी 15,000 का है एट 20,000 रुपीज में लिया है ना by how much amount the realization account will be credited what saying कि on dissolution of a firm a partner took over the investment of 15,000 का investment इसने लिया है 20,000 रुपीज में तो how much amount you will debited in the how much amount will be credited in the realization account तो realization account में कितना अमाउंट से क्रेडिट करेंगे यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई एसेट्स जो है कोई पार्टनर अगर एक्वायर कर रहा है तो उसके लिए आप एंट्री करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट यही अमाउंट करेंगे और जितनी अमाउंट में उसने उसको एक्वायर किया है जितनी अमाउंट में उसने एसेट्स को एक्वायर किया है वो अमाउंट हम यहाँ पे शो कर देंगे तो इट विल बी द 20,000 रुपीज यहाँ डेबिट होगा एंड 20,000 इट विल बी क्रेडिटेड तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा है ना ओके Okay. See question number 10. If creditors are 25,000 rupees, creditors कितने के हैं 25,000 रुपीज के एंड कैपिटल्स इज 1,50,000 रुपीज कैश बैलेंस आपको दिया है 40,000 रुपीज व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सन्ड्री एसेट्स ओके हमसे पूछा है कि सन्ड्री एसेट्स की अमाउंट जो है कितनी होगी अब याद करो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी ऐसा होगा कि अगर आपको सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप क्या करते हैं आप जो है इसके लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं क्या बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो देखो जरा मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे इट इज द मेमोरेंडम बैलेंस शीट So very first we have to write the capital. Capital कितनी how many? It is how much? 1,50,000 rupees. And creditors value is the 25,000 rupees. Creditors value is the 25,000 rupees. Okay. इट्स क्लियर आफ्टर दैट ही इज सेइंग कि कैश का बैलेंस भी दिया हुआ है आपको 40,000 रुपीज तो कैश यू विल राइट इन द एसेट साइड तो कैश बैलेंस कितना है 40,000 रुपीज ओके हम इसको बहुत ब्रीफ में मतलब एक्सप्लेन करके नहीं कर रहे हैं बिकॉज दी आर द एमसी क्वेश्चन एंड यू नो वेरी वेल कि इसको कैसे करना है तो मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सॉल्व कर लेना है तो इट मीन्स कि वेरी फर्स्ट क्या करेंगे हम इसको सब ऐड कर लेंगे इट विल बी द 1,75,000 रुपीज and 1,75,000 rupees. After that, sundry assets, balancing figure जो भी आएगी आपकी वो sundry assets आएगी ठीक it is the balancing figure it will be a 000 and here 5 4 and 3 7 1,35,000 rupees option is there 1,35,000 yes
ऑप्शन नंबर ए इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1,35,000 इज द करेक्ट आंसर। तो इसने पूछा हमसे कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस कितना आ गया हमारा, 1,35,000 रुपीज आ गया। चलिए आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है इसने कि इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ए वन ऑफ द पार्टनर वॉज पेड ओनली 5,000 रुपीज फॉर हिज लोन टू द फर्म विच अमाउंट टू 5,500 rupees. 500 will be recorded in which account and on which side, ये पूछा है। It is a partner loan and whenever we have to pay the partner's loan, तो you know very well कि हम यहाँ partner's loan को डेबिट करेंगे। It means कि partner loan account debit to bank account. Now loan amount is how many? It is 5,500. Loan amount कितना है? 5,500. And the payment amount is there payment amount is there 5,000 rupees, है ना। तो 5,000 जो है पे किया गया है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? इट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कितना? 500 रुपीज इन द क्रेडिट साइड। कहां पर? क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऑप्शन इज देयर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, इट इज द फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है? करेक्ट है। एंड द रिमेनिंग ऑल आर क्या है? रॉन्ग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 12 नंबर। व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट्स क्वेश्चन इज सेइंग? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अगर जब सेटलमेंट होता है ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, तो कौन से सेक्शन में जो है क्या होता है जो उसको डील किया जाएगा? तो ये आपको पता है कि ओवरऑल जो पेमेंट जो हम डिसोल्यूशन करते हैं वो सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन आपका 48 इज द करेक्ट आंसर। इसका पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। न्यू रेशो इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड ऑन। न्यू रेशो किस में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा? द फर्स्ट इज एडमिशन। एडमिशन में तो हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, एडमिशन में तो कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो ऑप्शन जो है गलत हो गया। इसके बाद में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, व्हेन द वन पार्टनर गेट रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, तो उस केस में भी क्या होता है कि हम न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सपोज का थर्ड ऑप्शन इज कि डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उस केस में भी क्या होता है कि यहां भी हम क्या करते हैं? न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। बट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप जब होता है, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर जो है हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन बाय एक्स ए पार्टनर इज डेबिटेड टू। अभी बताया, पहले भी अभी डिस्कस किया हमने कि व्हेनेवर द वन पार्टनर एक्वायरिंग एसेट्स from the firm, तो it what entry you have to pass? I think I have told that कि आपको जो क्या करना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यही मैंने एंट्री आपको पहले भी बताई थी और यही होती है जब भी कोई पार्टनर क्या करेगा, अगर हमारी एसेट्स को एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द फर्म, तो वी हैव टू डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंसर्न पार्टनर को डेबिट करेंगे एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसने पूछा है कि एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन, वेट 1 मिनट, यस, सो एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन बाय एक्स ने लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। क्या होगा? एक्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और क्या पूछा है इसने कि बाय एक्स ए पार्टनर डेबिटेड टू किसमें होगा? एक्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिटेड हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
इज क्रेडिटेड टू, किसमें होगा? अगर व्हेन रिलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर, नोट करो इस पॉइंट को, बोर्न बाय पार्टनर, एक्चुअल एक्सपेंसेस इज टू बी क्रेडिटेड टू। यहाँ पे बोर्न दिया हुआ है बट हु इज पेइंग नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, कैश अकाउंट नहीं होगा, रिलेशन अकाउंट नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? नन ऑफ अबव। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एट योर होम। थैंक यू।